तो जावेद साहब, ज़ाहिर है अवाम भी तो पार्टी की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए वोट देते हैं ना, कि किस कैंडिडेट को मुंतखब किया गया। अभी मैंने दानियाल अजीज़ साहब के चंद जुमले आपको सुनाए, उनको तो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं एहसन इकबाल साहब पर भी, पार्टी की लीडरशिप पर भी। वो नाम लेकर बात कर रहे हैं कि मुझे वहाँ से आज़ाद हैसियत में जब मैंने कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन हरवाया गया, पहले तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो वो भी, फिर आप भी, और भी कुछ और ऐसे लोग थे कि जिनको टिकट्स के मामले में उस वक्त महरूम रखा गया और उनके नामों पर नज़रसानी नहीं की गई। तो ये भी एक वजह बनी है जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने इतनी कम नशस्तें हासिल की हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा थी? मेरा ख्याल है कि टिकट देना हो तो पार्टी का राइट है, पार्टी जिसको बेहतर समझती है वो देती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पीडीएम की हुकूमत जब बनाई गई थी, वो जो इक़्तिदार था उसमें कोई बहुत बेहतरी ना ला सके, जो उसमें बहुत माशी इस्तेकाम ना ला सके, उसमें कीमतें ना नीचे कर सके, उसमें महंगाई का काबू ना कर सकना, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा बोझ था जो अवाम के सामने हम गए थे। उनका ख्याल था कि इमरान खान के हिसाब से हुकूमत हमने ली है तो अवाम का ख्याल था कि ये कोई बेहतरी लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से बेहतरी लाने के बजाय वो बहुत बड़ा बोझ डालना पड़ गया। मेरा ख्याल है उसके नतीजे में लोगों ने समझा कि ये डिलीवर करने में नाकाम हुए, लिहाजा उन्होंने दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल किया। बड़ा फैक्टर वही था, वो जो पीडीएम की हुकूमत बनाने वाली गलती थी, मुझे लगता है कि अब ये दूसरी गलती अगर दोहराई गई तो ये इसका भी बड़ा खमियाजा जिन जमातों को भोगना पड़ेगा। लिहाजा इनको ये सोचना चाहिए कि क्या उस वक्त हुकूमत लेना ठीक था, क्या हुकूमत लेके हमने कोई बेहतरी की थी, क्या हुकूमत लेने के बाद पाकिस्तान की आवाम में कोई खुशहाली आई थी। वो मेरा ख्याल है ऐसे सवाल थे जिनका जवाब है तो ज्यादा असर मुझे लगता है कि उस हुकूमत की वजह से पड़ा है। और फिर लोगों का मिजाज था, लोग देखते हैं कि हमें किस तरफ चीजें जा रही हैं और उसके बाद फिर उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन एक बड़ी मेरे ख्याल में यह था कि उस वक्त की जो हुकूमत ने जो लेकर कोई बहुत बड़ी खुशहाली ना ले सके, कोई नौकरियां ना दे सके, कोई महंगाई में कमी ना कर सके, कोई मुल्क में जो प्राइसेस हर रोज की ज्यादा तो बहुत बड़ी है, गैस और बिजली की प्राइसेस और बाकी कीमतें उनके कंट्रोल ना करना, फिर डॉलर का हर रोज बढ़ जाना, इसका मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा असर हुआ है जो इस इलेक्शन में लोगों ने फिर अपना गुस्सा निकाला है। जावेद साहब, ये अभी अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें मिलकर जब हुकूमत बना रही हैं, और जाहिर है कि ये पीडीएम की एक और शक्ल की हुकूमत या पीडीएम 2 आप इस हुकूमत को कह रहे हैं, तो ये बनती है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किसको होगा? ये तो शायद मुस्लिम लीग नवाज़ को ही होगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाह रही। जब वो कैबिनेट में नहीं होंगे तो फिर जो मुख्तलिफ मुश्किल फैसले होंगे उनका बोझ भी उन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग नून पर ही पड़ेगा। तो इस वक्त इन नुकात पर नहीं गौर कर रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, या बस हुकूमत में आना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसी भी तरह से इख्तिदार का हुसूल इस वक्त मकसद बना हुआ है? देखो, उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग तो की नहीं। हमारे यहाँ इस जमात के अंदर बहुत अरसा हो गया कि कोई ऐसी मीटिंग की नहीं गई जिस मीटिंग के अंदर जो ऐसी कोई बात डिस्कस हो, अगर हुई है तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं इस वक्त हुकूमत लेना खतरनाक होगा। इस वक्त आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो जरूर कह रही है कि आप हुकूमत बना लेंगे, लेकिन वो कहेगी कि कल जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, पिछली दफा भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग को ज्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा बिल्कुल अगर ये हुकूमत भी बनाई गई है, इसमें ऐसे मुश्किल हालात हैं, सूबे में मुख्तलिफ हुकूमत होगी, मैंडेट ज्यादा है नहीं है, अगर ऐसी हुकूमत बना भी ली जाए तो शायद वो डिलीवर ना कर सके, उसका सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान सिर्फ उसी जमात को होगा जिसका वज़ीर आज़म होगा, जिसकी हुकूमत होगी, और बड़ा नुकसान होने का खदशा है। लिहाजा मुझे यकीन है कि अब भी इसका सोचना चाहिए, अगर सोचा ना गया तो नुकसान होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। और जावेद साहब, पूरी नून लीग की जो कैंपेन थी उसमें हमने पीडीएम की नाकामी के ये जवाब सुने कि चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत के सरबरा नहीं थे, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, इसलिए वो पीडीएम परफॉर्म नहीं कर सकी। शहबाज साहब और मियाँ साहब के हुकूमत लेकर चलने में बड़ा फ़र्क है, बहुत एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है मियाँ नवाज शरीफ का। तो फिर इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने क्यों अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पेश नहीं किया? क्यों वो बैक स्टेप कर गए? क्यों एक बार फिर शहबाज साहब को पीडीएम के तजुर्बे के बाद उन्हें एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्हें नामजद कर दिया? इस फैसले पर आप उनसे मुत्तफिक हैं या कोई इख्तिलाफ है आपको इस फैसले पर? नहीं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये तो उनका अपना राइट है, वो जो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि चूंकि उस वक्त भी एक कमजोर हुकूमत थी और डिलीवर करना में मुश्किल हो गया था, और जिस वहाँ आपको बताया था इत्तेहादियत की हुकूमत जो होती है उसमें बड़े मसाइल होते हैं, बहुत लोगों को खुश करना मुश्किल हो जाता है। आप इतनी बड़ी फौज रखते हैं, मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की, स्पेशल असिस्टेंट की, वो इतनी, और फिर इतने बड़े बड़े प्रेशर आते हैं कि आपका सारा वक्त इसी में लग जाता है। और अब की तो जो हुकूमत होगी उस हुकूमत से भी ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि उसमें तो फिर भी पीडीएम की सारी जमातें शामिल थी, इसमें तो शायद कोई और शामिल भी होने को तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी एक हद तक साथ जाने को तैयार है, और जब वो चाहेगी वो कहेगी ये बोझ हम नहीं उठाएंगे, आप अपना बोझ देखें, ये आपकी हुकूमत थी, हमने तो सिर्फ कहा था कि हम आपको वोट दे देंगे।
इससे भी ज्यादा कमजोर हुकूमत होगी। और मेरा ख्याल है इसीलिए मियां साहब ने भी फैसला किया होगा कि मैं इस कमजोर हुकूमत का वज़ीर आज़म उनका क्या करूंगा, इसीलिए शायद वो पीछे उन्होंने यही फैसला किया होगा, मेरा ख्याल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।